अगर आप भी एक हॉस्पिटल या होटल बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिससे कि हीट पंप वाटर हीटर कहते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने इस प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो हाय, मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं एक फर्म चलाता हूँ जिसका नाम ब्लूनेस एसेंशियल है। हम लोग कंप्लीट वाटर सॉल्यूशन के सेगमेंट में डील करते हैं और हम मदद करते हैं आपके जैसे लोगों की जिन्होंने एक प्लानिंग कर रखा है कि हम एक होटल बनाएंगे या हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे। तो इन हॉस्पिटल या होटल्स में पानी से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए, कैसी सॉल्यूशंस होनी चाहिए, क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, क्या चीज़ें आपको लगाने से बेनिफिट हो सकती हैं, इसमें हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट के बारे में जिसे कि हीट पंप कहते हैं। अब हीट पंप होता क्या है? अगर आपने एक सपोज आपने एक 50 रूम का होटल बनाया, तो 50 रूम के होटल में हम लोग ट्रेडिशनली क्या करते थे, हर रूम में एक एक गीजर प्लान करके 50 गीजर लगा देते थे। अब चूंकि आपने हर रूम में एक सेपरेट गीजर लगाया है तो उस गीजर की एक कैपेसिटी है। इधर वो 6 लीटर का आएगा, 10 लीटर का आएगा, 15 लीटर का या 25 लीटर का आएगा। जनरली अगर लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो कई लोग 10 लीटर का गीजर लगा देते हैं। मैंने कई कस्टमर्स देखे हैं जिन्होंने 15-15 लीटर के गीजर लगाए हुए अपने होटल्स में, जो कि सफिशिएंट नहीं होता क्योंकि आपके होटल के एक कमरे में आप डबल ऑक्यूपेंसी रखते हो। और होटल्स जनरली, अगर ये तो एक सर्विस इंडस्ट्री है ना, तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर्स की जो डिमांड है वो सुबह के टाइम में आपका 6 से 11 या 10 बजे के बीच में ही कस्टमर की डिमांड आएगी गर्म पानी की। अगर आपने 15 लीटर का एक गीजर लगा रखा है अपने होटल के कमरों में, तो क्या सिनेरियो आएगा कि एक कोई कस्टमर आपका वॉशरूम यूज करने जाएगा, वो नहा करके निकलेगा तो वो 15 लीटर पानी खत्म हो जाएगा। अब चूंकि वो 15 लीटर पानी खत्म हो गया है तो जो दूसरा कस्टमर है उसी रूम में आपका, उसको यूज करने के लिए गर्म पानी इंस्टेंट नहीं मिलेगा, उसको वेट करना पड़ेगा 30 to 45 मिनट्स, क्योंकि गीजर्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली 2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट का होता है। तो ये तो एक कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम हो गई है ना, कि कस्टमर्स अगर डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम है और कस्टमर्स जो है, अगर एक कस्टमर ने पानी यूज कर लिया तो दूसरा कस्टमर पानी यूज नहीं कर पाएगा इंस्टेंट। ये एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न क्या है कि अगर आप मान लो 50 कमरे हैं, 50 कमरों में आपने 50 गीजर लगा रखे हैं, है ना, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो उन 50 कमरों के हिसाब से आएगा। अब सपोज आपने 50 कमरों में 15-15 लीटर के 50 गीजर लगा रखे हैं, है ना, तो हर गीजर के अंदर 2 किलोवाट का एक एलिमेंट है, यानी कि 50 गीजर मतलब कि 100 किलोवाट, यानी कि 100 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया, जो कि वन टाइम कंजम्पशन है आपके रूम्स की। मतलब एक दिन में सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा सिर्फ गीजर से, वो लगभग 100 यूनिट होगा, विच इज़ वेरी ह्यूज, है ना। तो ये तो हो गया आपके गीजर का सिनेरियो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन एक ही प्रोडक्ट है जिसे कि हम लोग हीट पंप कहते हैं। अब हीट पंप होता क्या है? तो हीट पंप एक सेंट्रलाइज गीजर होता है जो आपकी बिल्डिंग के छत पर लगेगा और सेंट्रलाइज प्लम्बिंग के थ्रू आपके पूरे बिल्डिंग में गर्म पानी की सर्कुलेशन करेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम करता है। आप मानकर चलो कि अगर आपके 50 कमरों का एक होटल है, ठीक है, जो एग्जांपल हमने प्रीवियसली दिया आपको, 50 कमरों में डबल ऑक्यूपेंसी का सिनारियो है, तो हर रूम में 2 गेस्ट, यानी कि आपका अगर 100% ऑक्यूपेंसी है तो आपके टोटल 100 यूजर्स हो गए जिनको कि गर्म पानी चाहिए सुबह सुबह। सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में 100 लोगों को आपको गर्म पानी सर्व करना है नहाने के लिए, विच गोज अराउंड 25 लीटर्स। बट सेंट्रलाइज में कैपेसिटी थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो टैंक छत पे प्लेस होता है उसमें से अगर गर्म पानी निकलेगा तो वापस गर्म पानी, ठंडा पानी फिल भी होता है। तो जो टैंक का टेम्परेचर है वो ड्रास्टिकली डाउन भी होता है ना, मतलब टैंक के अंदर जो पानी पहले से प्लेस किया हुआ है जिसको आपने गर्म करके रखा है वो धीरे धीरे कम भी होता है अगर पानी, ठंडा पानी इसमें मिक्स करेंगे तो हम लोग इन जनरल एज अ कैपेसिटी 50 लीटर पर पर्सन पकड़ कर चलते हैं, ये सारे सिनेरियोज को कैलकुलेट करके। तो अगर आपके 100 यूजर्स हैं और 50 लीटर पर पर्सन आपने कैलकुलेट करा हुआ है, तो लगभग 5,000 लीटर की कैपेसिटी आपको चाहिए। तो आप अपने छत पर एक हीट पंप इंस्टॉल करेंगे और 5,000 लीटर का एक टैंक इंस्टॉल करेंगे। हीट पंप क्या होता है? ये रिवर्स एसी मैकेनिज्म पे काम करता है। हम लोग बहुत टेक्निकलिटी पे नहीं जाएंगे। अगर आपको टेक्निकलिटी में इन्वॉल्व होना है तो यूट्यूब पे आपको टेक्निकल बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फ्यूचर में हम भी इसके टेक्निकल वीडियोस लेकर आएंगे, बट हम चाहते नहीं कि कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करें। तो एज अ सिंपल सॉल्यूशन हम आपको ये बात बताते हैं कि ये रिवर्स एसी मैकेनिज्म पे काम करता है। जिस तरह से आप एसी का, बड़े वाले एसी का जो कंप्रेसर देखते हैं ना अपने छत पे, उसी तरह का एक कंप्रेसर लगेगा जिसकी अलग अलग कैपेसिटी आती है। अगर आप कॉमर्शियल डोमेस्टिक सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो 150 लीटर, 200 लीटर, 300, 400, 500,
इस कैपेसिटी में डोमेस्टिक वाला हीट पंप आता है जिसमें कि एक वाटर टैंक होगा, मैं आपको उसकी फोटोज दिखाता हूँ, और उसके साथ एक एसी का जैसा कंप्रेसर रहता है वैसा कंप्रेसर रहेगा। ये बिल्कुल इस तरह से दिखेगा, ये वाटर टैंक है इसका और ये उसका कंप्रेसर है ना। ये डोमेस्टिक का रेंजेस है। ये वाला हीट पंप जो है 200 लीटर से 500 लीटर की कैपेसिटी में आता है। और अगर आप कमर्शियल वाले सेगमेंट में जाओगे ना तो उसमें वाटर टैंक, देखो दो तरह के ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे वाटर टैंक के। कई लोग एसएस का वाटर टैंक भी लगाते हैं, पफ इंसुलेटेड। कई लोग एमएस का एक बड़ा सा टैंक लगाते हैं, उस पर ग्लाइडिंग वगैरह कर देते हैं ताकि हीट रिड्यूस ना हो, और उसके साथ एक कंप्रेसर लगाते हैं। तो कंप्रेसर कैसा दिखता है, आई शो यू द कंप्रेसर्स एज वेल। कॉमर्शियल का कंप्रेसर इस तरह का दिखता है। ये जो मित्सुबिशी एसी वाला कंप्रेसर है ना, ऐसा ही कंप्रेसर दिखेगा वो। तो I'll शो यू द पिक्चर्स ऑन स्क्रीन एज वेल। तो इस कंप्रेसर के साथ एक वाटर टैंक अटैच होगा, और ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के थ्रू कुछ प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस के थ्रू वो पानी को गर्म करता है, और वही पानी फिर आपके बिल्डिंग में सर्कुलेट होता है। तो इस मशीन को लगाने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि अगर आप ये मशीन अपने होटल या हॉस्पिटल में लगाना चाह रहे हैं तो आपके यहाँ सेंट्रलाइज प्लम्बिंग मैंडेटरी है। अब सेंट्रलाइज प्लम्बिंग होता क्या है, तो इसमें आप बहुत ब्रीफ में हम नहीं जाएंगे, बट आप बेसिक ये समझ लो कि जिस तरह से ठंडे पानी का पाइप छत से उतरता है ना, उसी तरह से गर्म पानी का पाइप भी आपके छत से नीचे उतरता है। और वो गर्म पानी का पाइप हर बाथरूम में गर्म पानी के डाइवर्टर या जहां जहां आपको गर्म पानी चाहिए उस लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। ये आपको आपका प्लम्बर बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगा। या फिर आप कभी भी अगर इस तरह की प्लानिंग करो कि आपको हीट पंप अपने हॉस्पिटल, रेसिडेंसेस या होटल्स वगैरह में लगाने हैं, तो आप इसका डिस्कशन हमेशा प्लम्बिंग से पहले करो उन लोगों से। देखिए, मार्केट में हमारे जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हीट पंप्स में डील करते हैं। तो आप जिनके भी कनेक्ट में हैं उन लोगों को एक बार अप्रोच जरूर करें प्लम्बिंग से पहले, प्लम्बिंग होने से पहले, ताकि वो लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए कि किस तरह की प्लम्बिंग होनी चाहिए, है ना। तो प्लम्बिंग में एक और चीज ध्यान में रखने वाली होती है इसमें कि सेंट्रलाइज प्लम्बिंग तो चलिए आपने करवा लिया, लेकिन सेंट्रलाइज प्लम्बिंग में भी एक छोटा सा परेशानी होता है लोगों को कि एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि मान लीजिए आपने छत पे एक टैंक प्लेस कर दिया, ठीक है, हीट पंप आपने छत पे इंस्टॉल कर दिया। अब वो जो गर्म पानी पाइप में फ्लो करके आपके कस्टमर्स या आपके रूम्स तक ला रहा है, यूजर ने गर्म पानी यूज कर लिया, उसके बाद सारे टैप्स बंद हो गए। फिर जो पाइप में गर्म पानी ठहरा हुआ है ना, वो गर्म पानी कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है ना। तो आपका यूजर जब दोबारा टैप खोलेगा तो उसको गर्म पानी की जगह पहले ठंडा पानी मिलेगा, और वो पाइप वाला ठंडा पानी जो भी पाइप में स्टोर रह गया है वो पानी पहले सारा विड्रॉ हो गया, उसके बाद टंकी से गर्म पानी आपके यूजर के टैप में आएगा। तो उस केस सिनारियो में क्या होता है ना, ये प्लम्बिंग में एक रिटर्न लाइन भी डलता है ना। जैसे गर्म पानी का पाइप नीचे उतरा, वो गर्म पानी का पाइप वापस पैरेलली ऊपर चला जाता है, सबसे बॉटम लाइन या जहां से भी कनेक्शन उसको प्रॉपर बनाया जाएगा आपके प्लम्बर्स के थ्रू, वो कनेक्शन बना करके पाइप को ऊपर वापस छत पे भेज दिया जाता है। उसको रिटर्न पाइप कहते हैं। उसका काम ये होता है कि वहाँ एक कंट्रोल पैनल और एक मोटर लग करके जो पाइप में पानी स्टोर हो गया है, जो पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, उस पानी को वापस टैंक में फ्लो कर देते हैं। तो आपके पानी में हमेशा आप आई एम सॉरी आपके टैंक से जो पानी निकल रहा है वो हमेशा गर्म पानी ही स्टोर रहेगा आपके पाइप्स में। मैं यहाँ थोड़ा फंबल कर गया, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। होता क्या है, जनरली आपका गर्म पानी का पाइप जो छत से उतरा, उस गर्म पानी के पाइप में गर्म पानी स्टोर्ड है, ठीक है। आपके यूजर ने टैप को खोला, गर्म पानी यूज किया, फिर यूजर ने टैप बंद किया, तो पाइप में जो पानी स्टोर है जो पहले गर्म था वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। फिर आपका यूजर जब दोबारा टैप खोलेगा तो पहले ठंडा पानी विड्रॉ होगा जो पाइप में स्टोर है, उसके बाद आपके टंकी का गर्म पानी जब पाइप में आएगा फिर वो गर्म पानी यूजर को मिलेगा। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए, इसमें पानी बहुत वेस्ट होता है, इस सिनेरियो से बचने के लिए हम लोग एक रिटर्न पाइप डलवाते हैं। रिटर्न पाइप क्या होता है, जो गर्म पानी का पाइप उतरा उसी को वापस छत पे ले जाते हैं किसी भी एक पॉइंट से। वो आपका प्लम्बर आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगा, या फिर आपके जो एमईपी या पीएचई कंसल्टेंट होंगे वो लोग आपको इस पे प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे। तो वो जब पाइप ऊपर जाता है तो उस पाइप को हम लोग एक मोटर, एक पैनल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जो समय समय पे पाइप के अंदर के पानी को घुमा करके टैंक में वापस भेज देता है। इससे क्या होगा, आपके पाइप के अंदर हमेशा गर्म पानी ही स्टोर रहेगा, तो आप जब भी टैप खोलोगे आपको इंस्टेंट गर्म पानी मिलेगा। ये चीज जो है, दो चीजों के लिए दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए बहुत मैंडेटरी है। पहला, आपके यूजर के एक्सपीरियंस के लिए, आपका जो कस्टमर है वो सफर नहीं करेगा, उसको 1 मिनट 1.5 मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा गर्म पानी के लिए टैप या शावर खोलने के बाद। दूसरा, आपका वाटर वेस्टेज कम हो जाएगा। अब देखिए गवर्नमेंट की भी बहुत सारी गाइडलाइंस है ना, आप पानी वेस्ट नहीं कर सकते हो।
तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि हमें हीट पंप क्यों लगानी चाहिए। तो हीट पंप लगाने का ना बेनिफिट बहुत अलग है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक सेंट्रलाइज गीजर यानी कि हीट पंप अपने छत पर लगाते हैं, तो एक केस सिनारियो जो हमने अभी लिया था कि 5000 लीटर का आप कैपेसिटी अगर लगा रहे हो अपने छत पर 50 गीजर के बदले में, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका लगेगा ना 5000 लीटर पानी गर्म करने का, वो लगभग 20 किलोवाट्स में एक साइकिल वो पानी गर्म करके देगा आपको। मतलब कि 20 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करके वो 5000 लीटर पानी आपको गर्म करके देगा एक बार में। हीट पंप का ये बेनिफिट है। इसकी जगह पे अगर आप 50 गीजर लगा रहे थे तो वो एक दिन में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 100 यूनिट्स का कर रहा था। तो दिस इज द मेजर गैप। मतलब अगर आप नॉर्मल गीजर लगा रहे हो, आप हीट पंप लगा रहे हो, तो ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस है जिस वजह से आपको हीट पंप पे ही शिफ्ट। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो स्क्रीन पर अभी स्क्रीन पर आपको मेरी नंबर फ्लैश हो रही होगी। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस रिगार्डिंग हीट पंप्स या अदर वाटर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।